नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, रावण को भगवान भोलेनाथ का परम भक्त माना जाता था। वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके तंत्र साधना और मंत्र साधना के दम पर संपूर्ण नवग्रहों को अपना बंदी बनाकर काल कोठरी में कैद कर लिया था। आपको बता दे, रावण ने सोने की लंका को भी अपने बड़े भाई कुबेर से छीन लिया था। इसके साथ ही रावण के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने काल को ही कुएं में लटका दिया था, क्योंकि उसे तंत्र में पहला साइंटिस्ट बताया जाता है। उसी ने हवाई विमान का आविष्कार भी किया था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रावण को तांत्रिक रावण कहा जाता है, जो कि तंत्र में विश्व विख्यात था और पल भर में ही जो चाहे कर सकता था। उसे माया पर विजय प्राप्त थी। यही कारण था कि वह हमेशा हंसता रहता था और उसके 10 सर थे। इसी के कारण वह सामने वाले व्यक्ति को अपने सिरों के माध्यम से ऐसी माया रचता था कि सामने वालों की 10 दिशाएं ही ब्लॉक कर देता था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रावण द्वारा बताए हुए कुछ खास प्रयोग, कुछ मंत्र है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो धन की परेशानी तो समाप्त होते ही हैं, साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह एकदम रामबाण और अचूक प्रयोग है। तो ध्यान से संपूर्ण वीडियो को देखकर इस जानकारी को प्राप्त करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, भगवान शिव को नमस्कार करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रावण के पास किसी भी प्रकार से धन दौलत की कमी नहीं थी। इसलिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए एक खास महल रावण ने बनवाया था, जिसमें केवल रावण ही प्रवेश करता था। और उसके बारे में कहा जाता है कि उस महल में भगवान भोलेनाथ के साथ साक्षात उसकी बातचीत होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण न सिर्फ एक महान पंडित था, बल्कि एक लेखक, ज्योतिषाचार्य, तांत्रिक और एक संगीतकार था। लंकापति रावण गाना बजाने का इतना ज्यादा शौकीन था कि उसे खाली समय मिलते ही वीणा बजाना प्रारंभ कर देता था। और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब रावण वीणा बजाना प्रारंभ करता था तो सभी देवी देवता मंत्रमुग्ध हो जाते थे, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ आकर के तांडव नृत्य किया करते थे। यही कारण है कि उसके बताए गए जितने भी प्रयोग होते हैं वह बड़े ही ज्यादा तीव्र और खास होते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण चीजों की जानकारी रखता था। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपकी कोई खास मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि धन की प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त हो, धन के सभी ब्लॉकेज आपके जीवन से हट जाए, तो दोस्तों, इसके लिए आपको 2 अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ेगी। एक मनोकामना पूर्ति के लिए करना है और दूसरी धन प्राप्ति के लिए करना है। पहले मनोकामना पूर्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि आपकी एक मुट्ठी में जितने चावल आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल जिस पर कवर लगा होता है उन्हीं चावलों का केवल इस्तेमाल करना है। वैसे चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जो छिले हुए होते हैं, जो घर में खाते हैं, उन चावलों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। रोज एक मुट्ठी में जितने चावल आते हैं अपने घर से मुट्ठी भरकर लेकर जाना है और इस मुट्ठी को मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ही खोलना है। और यह केवल ब्रह्मा मुहूर्त में किया जाता है। वैसे तो बहुत जल्दी इस प्रयोग को करने से संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है, लेकिन 41 दिन करने से भगवान शिव की गुप्त खास शक्तियां प्राप्त होती है, उनकी खास विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि यही एक खास क्रिया है। आपको अपने घर से मुट्ठी भर के चावल लेकर के जाना है और बीच रास्ते में किसी से आपको बात नहीं करनी है। एक हाथ में एक लोटा जल आपको ले लेना है और इसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर आप बस एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। यह संपूर्ण तंत्र प्रयोग है जो भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति करवाता है और इतना सरल है कि बस इसमें थोड़े डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है।
और यह डेडिकेशन भगवान शिव के भक्तों में देखने को अवश्य मिलता है। लेकिन यह जो खास क्रिया हमने आपको बताई है कि मुट्ठी केवल शिवलिंग पर ही जाकर खोलनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन के लिए विशेष रूप से इस प्रयोग को करना है तो आपको ध्यान रखना है कि मुट्ठी में आपको एक इलायची बांध करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रयोग को किया जाए तो आपको लौंग रखनी है। अब आपको यह भी बता दें कि हाथ की जो मुट्ठी होती है उसमें विशेष ज्यादा शक्तियां होती हैं। जो लोग रैकी के बारे में जानते हैं, एनर्जी हीलिंग के बारे में जानते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को हिल करते हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में जितने चक्र होते हैं वह संपूर्ण 7 चक्र उसके हाथ में विराजमान होते हैं। बल्कि उसकी कुंडली के जितने भी घर हैं वे भी उसके हाथ में विराजमान होते हैं। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि सुबह उठते ही आपको अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन आपको हो जाता है। दोस्तों, हमारे हाथों में जो लकीरें होती है वह लकीरें ही जीवन की दशा और दिशा तय करती हैं। अगर आपके हाथों की लकीरें उतनी मजबूत नहीं है तो आप अपने जीवन में चाहे जितना भी मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। जबकि आपके हाथों की लकीरें मजबूत है तो आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसके साथ ही जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है, हाथ की लकीरें कमजोर होती है, वे लोग तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जब उन लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है तब कोई भी आगे नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का हाथ कोमल होता है, थोड़ा लाल गुलाबी युक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत ही ज्यादा धनी और बलवान माना जाता है। वह व्यक्ति जिस भी चीज में हाथ डालता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको इस बात का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप शिवलिंग पर कुछ भी चीज चढ़ाते हैं तो अपने दोनों हाथों को शिवलिंग पर रख देना है और आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जबकि लड़कियां ओम शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं। सिर्फ ऐसा करने मात्र से ही आपके साथ चक्र धीरे धीरे करके जागृत होने लगते हैं। नेगेटिव ऊर्जा को शिवलिंग सोख लेता है और आप में दिव्य शक्तियों का संचार होने लगता है। इससे आप धनवान तो बनेंगे, साथ ही आप ज्ञानवान और विवेकवान बन जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति के धन को तो चोरी किया जा सकता है, लेकिन किसी के ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता। व्यक्ति का ज्ञान उसके अगले जन्म में भी साथ देता है। इसलिए धन से बड़ी संपत्ति ज्ञान रूपी संपत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान के बदौलत कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, बता दें, ब्रह्मा मुहूर्त में रावण इसी क्रिया को करके ज्ञानवान बन गया था। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच कुछ कनेक्शन होता है, जिसमें शक्तियों का संचार होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि खुद पृथ्वी और पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं वह ब्रह्मा मुहूर्त में ब्रह्मांड से शक्तियों को प्राप्त करती है। तो अगर शिवलिंग पर हाथ रखकर इस प्रकार ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण किया जाए, रोज किया जाए, तो ऐसी कोई भी मनोकामना उस व्यक्ति के लिए नहीं होती है जो पूरी ना हो। यह इतनी ज्यादा खास क्रिया है कि जिस प्रकार से हमने आपको बताया है उसी प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित ही अगले दिन से इसके प्रभाव को देखेंगे। दोस्तों, जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे उसी दिन ही आप खुद नोटिस करके देखना, कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई भी दुख आपको बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हालांकि यह संसार ही दुख का खान माना जाता है, हर जगह सिर्फ दुख ही दुख देखने को मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति मन से दुख को हरा देता है तो वह व्यक्ति कभी भी किसी से विचलित नहीं
होता, वैसे व्यक्ति को ही शास्त्र में ज्ञानी पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, यह क्रिया आपको नियमित रूप से करना है। इससे आपके संपूर्ण सातों के साथ और चक्र क्लीन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और जागृत हो जाएंगे। अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और धन से संबंधित समस्या भी दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।